दोस्तों आगे वीडियो में आप कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा द्वारा आज तक की सीनियर गोदी एंकर श्वेता सिंह की धमाकेदार धुलाई देखने वाले हैं। आज गोदी एंकर श्वेता सिंह के एजेंडे को आलोक शर्मा ने बड़े शानदार तरह से एक्सपोज किया है। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की जीत के सदमे से गोदी मीडिया अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। गोदी मीडिया के एंकर आर्टिकल 370 की बहाली वाले मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज गोदी एंकर को नहीं पता था कि आलोक शर्मा इतनी बुरी तरह से गोदी एंकर को एक्सपोज कर देंगे। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में गर्मा गर्म बहस में आलोक शर्मा ने गोदी एंकर को जो 500 की स्पीड में धोया है वो देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। आलोक जी, ये बहुत बातें हो रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी जो चाहती थी वो नहीं हुआ, इस वजह से सरकार के भीतर नहीं। दूसरी चीज ये बात हो रही है कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी को असहज कर देंगी राष्ट्रीय पटल पर, मसलन धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा। इस कारण कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई है सरकार में, क्या वजह रही? रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई कि आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी सरकार मजबूर हुई चुनाव कराने के लिए। चुनाव आयोग मजबूर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब तिथि तय की, डेडलाइन तय की, तब इनको आज लोकतंत्र की बहाली और लोकतंत्र की जीत और पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है। 10 साल हो गए थे चुनाव हुए। आज कम से कम वहां जम्मू कश्मीर की जनता को अपने नुमाइंदे मिलेंगे और जो भी फैसले होंगे वो जनता के हित में होंगे। और खास साथ के साथ जो 150 करोड़ की भ्रष्टाचार की फाइलें थी वो भी सामने आएंगी। अब बात आती है कि कांग्रेस क्यों नहीं शामिल हुई, क्या कोई ऐसी असहज करने वाली बात है? अरे भाई, जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में आर्टिकल 370 में चेंजेस करने नहीं है, या आर्टिकल 370 में जो चेंजेस केंद्र की सरकार ने किए हैं वो संसद के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से ही हो सकते हैं, लेकिन उसका रूट जो है वो असेंबली जरूर है, जिसको बाईपास वहां पर बीजेपी की सरकार ने उस समय पर पीडीपी के साथ जब थे तो वहां पर विधानसभा भंग करके जिस तरह से बाईपास किया था। अब बात आती है कि वापसी या कोई आर्टिकल 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। लगभग 16-17 केस आर्टिकल 370 से रिलेटेड वहां पर चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या वो सब समाप्त हो गए? मुझे लगता है कि पूरे देश को देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया के माध्यम से झूठ परोसा। आपने केवल 2 चेंजेस किए और उसमें से भी एक जो 35A वाला था उसको आपने कोरोना के समय पर एक डीसी के जम्मू के ऑर्डर से बदल दिया। क्या आप वहां पर आज वो चीजें कर सकते हैं जो आर्टिकल 370 में रिस्ट्रिक्शंस हैं? क्या आलोक शर्मा वहां पर बिना किसी रोक टोक के जमीन ले सकता है? क्या श्वेता सिंह ले सकती हैं? मुझे लगता है कि लोगों ने तो वो जो ऑर्डिनेंस था वो भी नहीं पढ़ा। वो 2 पेज का ऑर्डिनेंस है और उसमें साफ लिखा है कि धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए हम 2 बदलाव कर रहे हैं। उसमें पहला बदलाव था कि जो भी पावर्स असेंबली के पास थी वो अब एलजी के पास होंगी, और इसके जो उसका डिस्क्रिप्शन था उसमें था कि इसको एक स्टेट से लेकर यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो हमारे पास कहीं पर भी कोई बैकफुट पर जाने की, असहज होने की का कोई कारण नहीं है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और वहां पर खुशहाली रहे, वहां पर बीजेपी का प्रॉक्सी शासन ना रहे। इसका जनता ने पूरा जवाब दे दिया है। हमें कम वोट मिले, ज्यादा मिले, हम क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे, वो सब चीजें अलग हैं। वो हमारे आत्ममंथन की बात है। आज जम्मू कश्मीर के लिए, लोकतंत्र के लिए, वहां की आवाम के लिए एक खुशी का दिन है। मुझे लगता है कि जो बीजेपी बार बार कहती थी, अपने गिरेबान में झांक के देखे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब पीडीपी के साथ बनाया तो उसमें पहले पेज पर तीसरा पॉइंट था कि हम धारा 370 को और मजबूत करेंगे। अब ये लोग भी आकर टीवी पे बोलते हैं, मतलब इन पर तरस आता है कि ना ये पूरा अपना इतिहास देखते हैं, किस तरह से सरकार बनाई, क्या किया, और उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाते हैं। आज जम्मू कश्मीर की जनता को वहां की सरकार के लिए पुनः बधाई। आलोक जी, आप भले ही ये कहें कि 370 में दरअसल कुछ नहीं, जो बीजेपी ने एक्शन लिया अब अगस्त 2019 में, उससे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, बहुत माइनर बदलाव हुए। लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में अगर आपके सहयोगी ये कहते हैं कि 370 अपने मूल रूप में, 35A भी, 370 भी अपने मूल रूप में वापस बहाल होगा, तो क्या आप इस चीज के साथ सहमत हैं, इसके साथ खड़े रहेंगे केंद्र की राजनीति में भी? मैं पूछ रहा हूं कि क्या 35A में जो जमीन खरीदने का प्रावधान था, क्या वो अभी भी है कि नहीं? इन लोगों को तो नहीं पता, बीजेपी वालों को। श्वेता जी, आप बता दीजिए, क्या आप और मैं वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, हाँ या ना? में बता दीजिए, मैं आगे की डिबेट बाद में करूंगा। नहीं तो गौरव कपूर जी से ही पूछ लेते ना, तो आपको दिक्कत क्या है गौरव कपूर जी फिर 370 से? नहीं, आप बता दीजिए इनको। देखिए, गौरव कपूर जी को मैं बता दूं कि जो डीसी जम्मू का ऑर्डर था उसमें यह है कि 15 साल तक आपको वहां पर डोमिसाइल दिखाना है। क्या ये मेरी बात गलत है या सच है? और मैं तो आज तक से कहूंगा कि जो ऑर्डिनेंस है आर्टिकल 370 में जो चेंजेस करने का, आज तक उसको दिखा दे। गूगल पे भी नहीं, हैकर से हटवा दिया गया है, क्योंकि झूठ का पुलिंदा जो होता है उसको फिर संभालना भी पड़ता है ना। मैं तो कहूंगा उस ऑर्डिनेंस को, जो 2 पेज का ऑर्डिनेंस है अगस्त वाला, 2019 वाला, उसको आज तक अपनी स्क्रीन पे चलाए। 36 चेंजेस ऐसे हुए हैं, ये अमित शाह जी की स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में। वहां पर 2 प्रधानमंत्री होते थे, क्या नहीं होते थे? वहां पर पंचायती राज नहीं था, क्या ऐसा सच है कि नहीं है? वहां पर
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कितनी थी नहीं थी पता है सबको। वहां पर कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट का क्या प्रावधान था, सारे बदलाव हुए, 36 चेंजेस हुए, लेकिन हमने हमेशा से असेंबली को, वहां की आवाम को सहमत करके उनकी मंजूरी लेकर आगे बढ़े। हमने तानाशाही नहीं की कि आर्टिकल 370 में हम पहले 2 चेंजेस करेंगे, तानाशाही करेंगे, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जीत लेंगे और फिर उसमें फिर बदलाव कर देंगे। चलिए आलोक जी, सिंबॉलिक चेंजेस ही सही, श्वेता जी, सिंबॉलिक चेंजेस ही सही। मैं 2 झंडों की ही बात कर लेती हूँ। फिर कहूंगा पीसीआर से भी, हाँ नहीं मैं वो पूछ रही हूँ, तो फिर आप लोग मतलब हक में है ना कि 370 वापस बहाल हो सकता है जम्मू कश्मीर में। अरे भाई मैं कहता हूं हमारा केवल सीधा पक्ष है। हाँ। आर्टिकल 370 में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वहां की असेंबली, वहां की आवाम, वहां की जनता, उसकी सहमति के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले दिन से हमारा स्टैंड है, आज भी वही स्टैंड है हमारा कि वहां की जनता, वहां की असेंबली क्या चाहती है उसके बेस में हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मतलब अगर असेंबली चाहे तो फिर आप पूरे देश में कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी, है ना? मैं फिर कहूंगा, मेरी बातों को घुमाइए मत। नहीं घुमा नहीं रही हूं, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन जान रही हूं। मुझे केवल एक सवाल, अगर वहां की असेंबली कहे कि दोबारा बहाल होना चाहिए तो आप भी कहेंगे हाँ। श्वेता जी मैं फिर कहूंगा आप लोग एजेंडा चलाना बंद कर दीजिए जम्मू कश्मीर के मामले में। हिंदुस्तान के मीडिया ने जम्मू कश्मीर एक सवाल है मेरे भाई, आलोक भाई, एक सवाल का जवाब में हिंदू मुसलमान करके, एक मिनट रुकिए यार, शांत रहिए। 2 जम्मू कश्मीर के लोगों को बैठा लीजिए और फिर वहां के तमाम मुसलमानों को उल्टा पुल्टा बुलवाइए बीजेपी वालों से। ये 10 साल हिंदुस्तान के मीडिया ने किया है। अब बीजेपी का एजेंडा चलाना बंद कर दीजिए। कम से कम आज शुभ दिन है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का दिन है। मैं आपसे श्वेता जी फिर सवाल पूछता हूं कि क्या आप और मैं जमीन खरीद सकते हैं, 100 गज का प्लॉट खरीद सकते हैं? हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए मुझे। अच्छा नहीं, अब तो जवाब देंगे आप मेरी बात का? निंदा प्रस्ताव आएगा 370। आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ तो मैंने तो जवाब दे दिया। मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं, मेरे पास तो नंबर 1 पैसे भी नहीं है वहां जमीन खरीदने के। नहीं खरीद सकते ना? आप वो अधिकार तो बाद में छोड़िए। नहीं, आप पहले मुझे अच्छा नहीं खरीद सकते। अब बताइए मुझे। मैंने बता दिया ना, मैंने आपको एक शब्द में जवाब दे दिया। बीजेपी के एजेंडे पर आ रही है। अच्छा बीजेपी का एजेंडा मैंने जवाब दिया आपकी बात का। सेंटेंस बोलिए कि अच्छा, आज भी हिंदुस्तान। आलोक शर्मा जी, मैं किसी के भड़काने से भड़कती नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए, मुझे पहले पॉइंट को क्लियर कर। अच्छा मैंने बता दिया ना, मैंने आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। मैं आपके जितना नहीं मैंने नहीं सुना। नहीं खरीद सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बता दीजिए। तो बता दीजिए। हाँ, नहीं खरीद सकते हैं। तो अब बताइए। आज भी वो रिस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 370 में थी, ठीक है, आज भी अब बताइए कि अब नहीं, मैंने जवाब दे दिया। क्या हिंदुस्तान का मीडिया देश से माफी मांगेगा? किस बात पे? आलोक जी आप चलिए, वो आगे अगले कार्यक्रम के लिए उसे रखते हैं। आप ये बता दीजिए क्या कांग्रेस पार्टी निंदा प्रस्ताव अगर आएगा? नहीं तो ठीक है, चलिए मुझे एक सवाल करना, मुझे एक मिनट जफर इस्लाम जी, मुझे सिर्फ एक शब्द में आप भी जवाब दे दीजिए ना कि वहां पर निंदा प्रस्ताव आएगा जो पीडीपी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है, तो क्या आप उसके समर्थन में खड़े रहेंगे कि 370 को वापस बहाल होना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जब पीडीपी के साथ सरकार बनी थी, बीजेपी ने बनाई थी, अरे क्या उसमें आप हाँ ना में जवाब नहीं दे रहे? मजबूत करेंगे हाँ या ना? अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए जफर इस्लाम जी के सवाल का जवाब देंगे। आप लोग एजेंडा चलाना शुरू हो गए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।